हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसकी एक शॉर्ट समरी इस वीडियो में करेंगे और उसके साथ साथ उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, the sad position of poor children who are forced to have a wretched life and forego the fun times of childhood due to their social circumstances is the subject of the story Lost Spring. Lost Spring जो है वो कहानी है, वो क्या दिखाती है? The sad position of poor children, गरीब बच्चों की जो दयनीय स्थिति है, बहुत ही दुखदायी जो स्थिति है उसको दिखाती है। who are forced to have a wretched life, जिनकी जो जिंदगी है बहुत ही ज्यादा सारी चीजों से वंचित एक उनकी लाइफ है। एंड forgo the fun times of childhood, और उनका बचपन का जो इंजॉय करने का टाइम है वो उनसे छीन लिया गया है। ड्यू टू देयर सोशल सर्कमस्टेंसेस, उनकी जो सामाजिक उनकी स्थिति है उसकी वजह से उनका जो बचपन है वो कहीं खो गया है। तो ये सारा इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। These children are compelled to labor from an early age, और इन बच्चों को मजबूर होना पड़ता है अपने बचपन में ही लेबर करने के लिए, काम करने के लिए। एंड आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एंड एजुकेशन, और उनको अवसर नहीं मिलता एजुकेशन के लिए, यानी उनको एजुकेशन के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एनीज योंग द राइटर मेक्स अ कंसर्टेड एफर्ट टू एंड चाइल्ड लेबर, और जो इसकी राइटर है एनीज योंग, वो कोशिश करती है कि जो ये चाइल्ड लेबर है, वो बाल श्रम जो है वो खत्म हो जाए। द वर्ड वाज स्प्रेड so that child exploitation might be stopped, और वो कोशिश करते हैं, वो आवाज उठाते हैं कि जो बच्चों का शोषण होता है वो किसी तरह से रुक जाए। चिल्ड्रन कुड एंजॉय देयर हैप्पी स्प्रिंग टाइम डेज, और बच्चे अपना जो है अपना स्प्रिंग टाइम जो है वो बचपन का वो एंजॉय कर पाए। शी टॉक्स अबाउट हर एनकाउंटर विद अ स्लम ड्वेलर किड नेम्ड साहिब आलम, और उसकी मुलाकात होती है एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे से जिसका नाम था साहिब आलम। हु इज अ रैग पिकर, जो कि एक कूड़ा बीनने का काम करता था, कूड़ा उठाने का काम करता था। एंड विशेस टू प्ले टेनिस, और जो टेनिस खेलना चाहता था। एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाना चाहता था। हाउएवर, हालांकि दीज विशेस रिमेन्स अनफुलफिल्ड, लेकिन उसकी जो सारी इच्छाएं हैं वो हमेशा अनफुलफिल्ड, बिना पूरी हुई ये रहती हैं, अनफुलफिल्ड रहती हैं। अनदर बॉय, एक और दूसरा लड़का नेम्ड मुकेश, हेल्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स फ्रॉम फिरोजाबाद, वो चूड़िया बनाने वाले फिरोज फैमिली से बिलोंग करता है और वो फिरोजाबाद में रहता है। देयर लाइफ्स आर मिजरेबल, उनकी जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है बहुत ही दयनीय अवस्था में है। बिकॉज द प्रोफेशन डज नॉट प्रोवाइड अ गुड लाइवलीहुड, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है जो चूड़ी बनाने का वो बहुत ही अच्छा नहीं है और उनकी जीविका ठीक से नहीं चल पाती इस काम में। एंड हार्म्स देम फिजिकली टू, और उनको फिजिकली भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये काम, क्योंकि ये शीशे का काम होता है चूड़िया बनाने का, तो इसलिए उनको फिजिकली भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। द बॉय ड्रीम्स टू डू समथिंग डिफरेंट, और ये लड़का चाहता है कि ये अपनी फैमिली का जो काम है चूड़िया बनाने का उससे अलग कुछ काम करना चाहता है। बट हिज ड्रीम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द लाइफ, लेकिन उसकी जो ड्रीम्स है, उसके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं टू द लाइफ दैट ही हैज सीन इन हिज होम टाउन, जो वो अपने होम टाउन में जो अपने आसपास जो चीजें देखता है, जिंदगी जो देखता है, उससे उसके सपने कहीं ना कहीं उसको रोक देते हैं।
जो करना चाहता है, he aspires to become a car mechanic, और वो उसकी इच्छा है कि वो एक चूड़ियों का काम ना करके एक कार मैकेनिक बन जाए, और वो सारे सपने देखता है। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी उसके ऊपर है कि जैसे स्प्रिंग का मौसम होता है जिसमें फूल, हर तरफ फूल खिल जाते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। तो लेकिन ये चैप्टर ऐसे स्प्रिंग के बारे में है जो गुम हो गया है, यानी बच्चों का बचपन जो कहीं गुम हो गया है, जिसमें बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सारी चीजें ये जो बच्चे हैं, जो रैग पिकर्स हैं, उनसे छीन लिया गया है, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है उनकी फैमिली की तरफ से कि वो जो है ये काम करे, अपने फैमिली, जो भी उनकी फैमिली का काम होता है, बेसिकली कूड़ा बीनने का जो काम होता है या चूड़ियां बनाने का काम होता है, बहुत ही अर्ली एज में, यानी उनका बचपन टोटली खत्म हो जाता है, और उनको फोर्सफुली जो है ये लेबर, चाइल्ड लेबर का जो काम होता है वो करना पड़ता है। तो उसी के बारे में ये सारा चैप्टर है। तो अब उसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज साहेब लुकिंग फॉर? साहेब क्या ढूंढ रहा था? ऑप्शन 1, एग्स ढूंढ रहा था। सेकंड, गोल्ड। थर्ड, क्वाइंस। फोर्थ, टॉयज। तो साहेब जो एक रैग पिकर था वो क्या ढूंढ रहा था? आंसर है सेकंड, गोल्ड। गोल्ड ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? यह क्वेश्चन किसने पूछा? ए, साहेब मदर, साहेब की माँ ने पूछा। साहेब फ्रेंड्स, द ऑथर। फोर, साहेब। तो इनमें से किसने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? तो आंसर है आंसर नंबर 4, साहेब। एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट था जब ऑथर रैग पिकर्स साहेब आलम से मिलती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? तो वो कहता है कि और काम क्या करे? तो उसने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो वो कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल जा पाए और हमारे पेरेंट्स फीस दे पाए। तो वो कहती है कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम जाओगे? तो वो कहता है हाँ जाएंगे। लेकिन वो जब नेक्स्ट टाइम उससे आके मिलती है तो साहिब उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? तो ये कंटेक्स्ट था, उसमें साहिब पूछता है ऑथर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड उसकी फैमिली से अलग कैसे था? ऑप्शन नंबर 1, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला था, मजबूत था, और उसका जो एम था वो क्लियर था। सेकंड, बीइंग अ फाइटर, वो फाइटर था। बीइंग ए कावर्ड, वो एक कायर था। फोर्थ, नॉट क्लियर। तो इसका राइट आंसर है बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। डेयरिंग साहस के मामले में, मजबूती के मामले में, और अपने जो एम्स है उसके मामले में बहुत ज्यादा क्लियर था। तो इस हिसाब से मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट था अपनी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? बच्चों की जो लाइफ होती है वो क्या चीज उनको मजबूर करती है कि उनका शोषण होता है? ऑप्शन नंबर 1, ग्रीड, लालच। सेकंड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही ज्यादा गरीबी। पीयर्स, उनके जो बड़े होते हैं वो करते हैं। 4, पेरेंट्स, उनका बच्चों का शोषण होने का मेन रीजन क्या है? तो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो बहुत ज्यादा गरीबी होती है उसकी वजह से छोटे बच्चों का शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता है? ऑप्शंस 1, नॉट इंटरेस्टेड। सेकंड, हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पैसे नहीं है फीस देने के लिए। वांटेड टू गो फॉर मूवी, मूवी के लिए जाना चाहता है। वांटेड टू अर्न मनी, मनी अर्न करने जाना चाहता है। तो उसका राइट आंसर है हैड नो मनी टू पे फीस, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, इसलिए साहिब आलम स्कूल नहीं जाता है।
Next question is, what does the title Lost Spring symbolize? Lost Spring जो है वो किस चीज का प्रतीक है? क्या सिंबल इसके थ्रू क्या बताया गया है Lost Spring के थ्रू? ऑप्शन नंबर 1, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, जो खिलता हुआ बचपन है वो खो जाना। सेकंड, ऑटम सीजन है। थर्ड, लॉस्ट मनी है। 4, लॉस्ट एज है। तो इसका राइट आंसर है स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी जो खिलता हुआ बचपन है वो कहीं खो गया है। लॉस्ट स्प्रिंग उसके लिए सिंबलाइज है, उसका लिए सिंबल यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the reasons for the migration of people from villages to city in the lesson? और इस लेसन के अंदर माइग्रेशन का रीजन क्या है कि लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? फर्स्ट, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, तूफान की वजह से घरों का और खेतों का बह जाना। सेकंड, पॉवर्टी, गरीबी। थर्ड, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, सेफ्टी। तो इसका राइट आंसर है स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स। तूफान की वजह से घरों का और खेतों का बह जाना जो है मेन रीजन है। खेतों का बह जाने का मतलब है खेतों में बाढ़ आ जाना, ये मेन रीजन है। और ये जो ऑप्शंस है फ्रेंड्स, वैसे तो माइग्रेशन के हमें लगेगा सारे ही ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें जो चैप्टर है उसको माइंड में रख के तब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है कि माइग्रेशन किस वजह से है। तो हमें अगर क्वेश्चंस में ये लगेगा कि पॉवर्टी भी है, एजुकेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन जो चैप्टर में हमें मेंशन किया गया है उसके रिगार्डिंग आंसर ये रहेगा कि sweeping of houses and fields by storm. Next question is, what is the metaphorical symbol of सीमापुरी in the lesson? लेसन के अंदर सीमापुरी के लिए जो मेटाफोरिकल, जो रूपक अलंकार टाइप में जो सिंबल यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है? ऑप्शंस है ए, पॉवर्टी। सेकंड, एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड, एंजॉयमेंट। 4, अ लिटिल हेल्प। यानी सीमापुरी के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है चैप्टर के अंदर? तो इसका राइट आंसर है अ लिटिल हेड। मेटाफोरिकल मींस जब हम किसी प्लेस को या किसी भी जगह को, किसी वस्तु को एक रूपक की तरह हम देखते हैं तो वो सिंबल यूज करते हैं। जैसे कश्मीर को हम धरती पे स्वर्ग मानते हैं, तो वो एक मेटाफोरिकल सिंबल है उसके लिए। तो उसी तरह से सीमापुरी का जो मेटाफोरिकल सिंबल यूज किया गया है चैप्टर के अंदर, वो एक टाइप से अ लिटिल हेल, एक नर्क की तरह जो है वो दिखाया गया है सीमापुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन। रैग पिकर्स, कूड़ा बिनने वालों की जो कॉलोनी है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन 1, द साउथ ऑफ दिल्ली। सेकंड, मंगोलपुरी। थर्ड, जहांगीरपुरी। 4, सीमापुरी। तो इसका राइट आंसर है 4, सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज साहेब? साहेब कौन था? ऑप्शन नंबर 1, अ शॉपकीपर। सेकंड, अ सर्वेंट। थर्ड, अ रैग पिकर। 4, ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अ रैग पिकर। जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आया है, साहेब जो है वो एक रैग पिकर है, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one day Sahib was seen by the author watching some young man playing. एक दिन साहेब, ऑथर ने देखा, साहेब क्या देख रहा था? यंग मैन का कौन सा गेम जो है वो देख रहा था? ए, क्रिकेट। सेकंड, टेनिस। थर्ड, हॉकी। फोर्थ, सोसर। तो कौन सा गेम जो है वो देख रहा था? टेनिस। तो इसका राइट आंसर है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन?
ऑथर के हिसाब से जो कूड़े का ढेर है, कूड़ा है, वो बच्चों के लिए क्या है? ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उनके खेलने का, एंटरटेनमेंट का साधन है। सेकंड मीन्स ऑफ टाइम पास करने का साधन है। थर्ड मीन्स ऑफ प्लेइंग, खेलने का साधन है। फोर अ वंडर, या एक आश्चर्य चीज है, एक हैरान करने वाली चीज है। तो इसका राइट आंसर है फोर अ वंडर, एक वंडर है बच्चों के लिए गार्बेज, क्योंकि वो उनको ये सरप्राइज रहता है कि क्या पता, वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं तो कूड़े में उनको क्या मिल जाए, कूड़े के ढेर के अंदर उनको कोई वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाए, लाइक पेयर ऑफ शूज मिल जाए, या कोई कॉइन मिल जाए, या रुपीज मिल जाए, तो वो उसको गार्बेज को एक वंडर की तरह देखते हैं चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश किस परिवार से संबंधित था? ए फार्मर्स, सेकंड रैग पिकर्स, थर्ड बैंगल मेकर्स, फोर मोटर मैकेनिक्स। तो उसका राइट आंसर है थर्ड बैंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले परिवार से संबंधित था मुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? गार्बेज जो था वो पेरेंट्स के लिए क्या था? बच्चों के लिए तो ए वंडर था, अब आया है कि पेरेंट्स के लिए क्या था। ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सोरो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनकी जीवित रहने का जरिया था, उनके दुख का साधन था, उनकी खुशी का साधन था, या उनके एंटरटेनमेंट का साधन था। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके जीवित रहने का साधन था कूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंगल इंडस्ट्रीज फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ, चूड़ियों की जो इंडस्ट्री थी वो कहां पे फल फूल रही थी, कौन से शहर में थी? ए फिरोजपुर, सेकंड फिरोजाबाद, थर्ड फेरोजगढ़, फोर फरुखाबाद। तो इसका राइट आंसर है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बैंगल इंडस्ट्रीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड, अगर कानूनों को अच्छे से लागू किया जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइव्स ऑफ अबाउट, तो ये कितनों की जिंदगी में चेंज ला सकती है और राहत ला सकती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 10,000 चिल्ड्रन, 10,000 चिल्ड्रन की लाइफ में, 20,000 चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन, 1,000 चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चों की जिंदगी में चेंज ला सकती है, राहत ला सकती है, अगर कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए और चाइल्ड लेबर को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो 20,000 बच्चों की जिंदगी में चेंज आ सकता है। और फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये 15th वीडियो है केवीएस सीरीज में, तो आई होप कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे प्रिपरेशन के लिए केवीएस की। Next question is the frail woman in Mukesh house is his, जो घूंघट में औरत थी मुकेश के घर में वो उसकी थी, क्या थी? ऑप्शन 1 मदर थी, सेकंड एल्डर ब्रदर्स वाइफ थी, थर्ड वाइफ थी, या नीज थी मुकेश की। तो उसका राइट आंसर है एल्डर ब्रदर्स वाइफ, उसके बड़े भाई की वाइफ थी जो घूंघट में औरत थी मुकेश के घर में। Next question is what brothers the author most about the Bengal makers? क्या चीज ऑथर ने बहुत ज्यादा नोटिस की बैंगल मेकर्स के बारे में? ऑप्शन नंबर 1
द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, जो पॉवर्टी और कास्ट का जो दुख है, जो तकलीफ है वो। द एफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स का जो प्रभाव है वो। द बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स का बिहेवियर। फॉर द लेबर लॉज, या जो कानून है लेबर से रिलेटेड उसके बारे में। तो उसका राइट आंसर है, ऑथर को जो सबसे ज्यादा बेंगल मेकर्स के बारे में परेशानी हुई वो हुई द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। बेंगल मेकर्स का जो उनकी पॉवर्टी है, जो उनकी कास्ट है, उनकी वजह से ऑथर बहुत ज्यादा परेशान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल मेकर। चूड़ियां बनाने के काम से पहले मुकेश का फादर क्या काम करता था, उसका प्रोफेशन क्या था। ए टेलर, टेलर थे। सेकंड कारपेंटर, थर्ड प्लम्बर, फोर्थ मैशन। यानी मुकेश के फादर चूड़ियां बनाने के काम से पहले क्या काम करते थे। आंसर है 1 टेलर, वो एक टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकेश wants to learn to become a motor mechanic by। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कैसे। फाइंडिंग अ ट्यूटर, एक ट्यूटर की मदद से। गोइंग टू ए गैराज टू लर्न, एक गैराज में जाके लर्न करने से। बाय रीडिंग बुक्स, बुक्स को रीड करने से। बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल, स्कूल ज्वाइनिंग करने से। यानी वो मोटर मैकेनिक कैसे बनना चाहते थे, कौन से तरीके से वो सीखना चाहते थे मोटर मैकेनिक की कैसे बना जाता है। तो उसका राइट आंसर था गोइंग टू ए गैराज टू लर्न। वो चाहता था कि वो एक गैराज में जाए सीखने के लिए कि मोटर मैकेनिक कैसे बना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। ऑथर ने स्टोरी के अंदर क्या एनालाइज किया, क्या उन्होंने विश्लेषण किया। फर्स्ट रिच पीपल, सेकंड गार्बेज, थर्ड पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ हर वर्क्स। तो उनमें से कौन सी चीज है जो ऑथर ने स्टोरी के अंदर रियलाइज करी। अमीर पीपल को रियलाइज किया, गार्बेज को रियलाइज किया, एनालाइज किया, गरीब बच्चे और उनका शोषण ये एनालाइज किया, ये विश्लेषण किया, हर वक्त अपने काम का विश्लेषण किया। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। गरीब बच्चे और उनका कैसे शोषण होता है ये सारा इन्होंने इस स्टोरी के थ्रू एनालाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद के अंदर कौन सी मेन इंडस्ट्रीज है जो फ्लोरिश होती है, कौन सा मेन काम है जो यहाँ पे होता है, जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। 1 कॉटन इंडस्ट्री, सेकंड फर्नीचर इंडस्ट्री, थर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फोर्थ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी, तो इसका राइट आंसर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच बनाने वाली इंडस्ट्री यहाँ पे मेन सेंटर है फिरोजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग उसकी मेन थीम क्या है, मेन क्या है, इसका आइडिया क्या है। 1 पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, बच्चों की, गरीब बच्चों की दयनीय हालत और उनका खोया हुआ बचपन। सेकंड गार्बेज, कूड़ा। थर्ड साहेब एंड मुकेश, फोर्थ स्प्रिंग सीजन। तो ओब्वियसली जिस पे स्टोरी पूरी बेस्ड है तो इसकी सेंट्रल थीम है पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन, दयनीय गरीब बच्चे, एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड और उनका खोया हुआ बचपन। यही इस चैप्टर की मेन सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वीमेन सुहाग। इस चैप्टर के हिसाब से जो भी नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके हिसाब से एक इंडियन वीमेन के सुहाग की निशानी क्या है। ऑप्शंस आर ए बिंदी, सेकंड सिंदूर, थर्ड बैंगल्स, 4 हिना डाइड हैंड्स। मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियां, सिंदूर या बिंदी। यानी औरत के एक सुहाग की निशानी क्या है। तो उसका राइट आंसर है थर्ड बैंगल्स। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें जो चैप्टर में बताया गया है उसके हिसाब से बैंगल्स है राइट आंसर।
Next question is, one wonders if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetimes. कोई हैरान होता है कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ टाइम में वो सारी चीजें ले अचीव करता है जिसके लिए बाकी फेल हो जाते हैं. He has a roof over his head. उसके ऊपर छत है सर के ऊपर. These lines were said in reference to the condition of. ये जो लाइनें बोली गई हैं वो किस रेफरेंस में बोली गई हैं? तो ऑप्शंस हैं ए द एडरली वीमेंस ओल्ड हस्बैंड. जो एल्डरली वीमेन है उसके ओल्ड हस्बैंड के बारे में बोली गई है कि उसने इतना मैनेज किया है अपनी लाइफ टाइम में कि कम से कम सर के ऊपर एक छत भी है, क्योंकि इसको भी अचीव करना इतना आसान नहीं होता और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर छत भी नहीं है. मुकेश के फादर के बारे में है. सी द बेंगल फैक्ट्री ओनर के बारे में है ये लाइनें. डी मुकेश के एल्डर ब्रदर के बारे में है. तो इसका राइट आंसर है ए द एल्डरली वीमेंस ओल्ड हस्बैंड. जो बड़ी बुजुर्ग औरत थी उसके ओल्ड हस्बैंड के बारे में ये लाइनें कही गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow. What is this a reference to? सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, ये सारे के सारे कलर जो हैं वो रेनबो के 7 कलर से निकले हैं. What is a reference to? ये किसके रेफरेंस में बताया गया है? ये लाइन जो है किसके रेफरेंस में है? ऑप्शंस हैं ए क्लॉथ्स, बी बर्ड्स, सी बैंगल्स, डी बिंदीज. तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी बैंगल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग. जब उडुपी जो कर्नाटका के अंदर है, एक जगह का नाम है उडुपी, तो वहां पे एक आदमी जब छोटा था तब उसने क्या प्रेयर की थी? ऑप्शन ए पेयर ऑफ ट्राउजर के लिए प्रेयर की थी. बी अ पेयर ऑफ शूज के लिए की थी प्रार्थना. सी ए फ्यू फ्रेंड्स के लिए. डी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ स्कूल, या एक स्कूल में स्टडी करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके लिए उसने प्रेयर की थी. तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी अ पेयर ऑफ शूज. ए पेयर ऑफ शूज के लिए उसने मंदिर में प्रेयर की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट इज. एक एक्सप्लेनेशन जो है राइटर क्या व्याख्या करती है कि बच्चे जो हैं वो बेयरफुट नंगे पैर जो हैं वो क्यों रहते हैं, पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते या शूज क्यों नहीं पहनते. ऑप्शंस हैं ए दे हैव नो मनी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता. बी ट्रेडिशन. सी नो मैचिंग पेयर्स. डी लाइक टू वियर ओनली चप्पल्स. तो इसका राइट आंसर है आंसर बी ट्रेडिशन. क्योंकि उनका एक ऐसा हो जाता है कि उनके पास उनको बेयरफुट रहने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि धीरे अगर उनके पास होते भी हैं तो वो उनको पहनते नहीं हैं. तो राइटर के हिसाब से वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये ट्रेडिशन की वजह से है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली. साहिब और उसकी फैमिली दिल्ली में किस चीज के लिए आए थे? ए डॉलर्स, बी रुपीज, सी पाउंड्स, डी गोल्ड. तो किस चीज के लिए आए थे? आंसर है आंसर नंबर डी गोल्ड. और गोल्ड से यहाँ पे रेफरेंस गोल्ड यानी सोने से नहीं है, बल्कि गोल्ड यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड वैल्यूएबल थिंग्स. और वैल्यूएबल थिंग्स क्या थी साहेब और उसकी फैमिली के लिए? लाइक अ पेयर ऑफ शूज मिल जाए, या कोई भी क्वाइन मिल जाए, या कोई रुपीज मिल जाए कूड़े के ढेर के अंदर, तो वो उनके लिए सिंबल था गोल्ड का.
यानी वैल्यूएबल थिंग्स जो है वो स्टैंड करती थी गोल्ड के लिए। यहाँ पे एक्चुअल गोल्ड की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। दिल्ली से पहले साहेब का घर कहाँ था? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी ढाका, डी बिहार। तो इनमें से कौन सी जगह पे साहेब का घर था? तो राइट आंसर है आंसर सी ढाका। बांग्लादेश से उसकी फैमिली आई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपेयर्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्क्स के वर्कर्स की पॉवर्टी का रीजन क्या है? ऑप्शन ए कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, उनकी कास्ट और उनके पूर्वजों का जो प्रोफेशन है वो। बी कर्मा थ्योरी एंड सोसाइटी, सी ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जो फिरोजाबाद के बेंगल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर्स, उनकी गरीबी का कारण है। पहली उनकी कास्ट और जो उनके पूर्वजों का प्रोफेशन है वो, दूसरा सोसाइटी, तीसरा ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, यानी सारी ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है उनकी पॉवर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What makes the working condition of the children worst in the glass industry? क्या चीज है जो ग्लास इंडस्ट्रीज में काम करने वाले चिल्ड्रन की हालत और भी खराब कर देती है? ए डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, बिल्कुल गहरी और जो अंधेरे वाले जो बिना लाइट और बिना हवा के जो कमरे हैं जहां पे काम करते हैं वो। बी डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट्स, जो वेल्डिंग करने की जो उनसे जो लाइट्स निकलती हैं, बहुत ही ज्यादा आंखों को चौंधियाने वाली जो लाइट्स निकलती हैं वो कारण है। सी हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे मेल्ट किया जाता है शीशे को, तो वो वहां पे जो हाई टेम्परेचर होता है वो कारण है। डी ऑल ऑफ दिस, या ये सारे ही कारण है जो बच्चों की वहां पे ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर हालत खराब होने के क्या क्या कारण हैं। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सारी ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात, वहां पे लाइट और एयर नहीं आती, ऐसी जगह काम किया जाता है ग्लास इंडस्ट्रीज में। दूसरे वहां पे जो वेल्डिंग में जो स्पार्किंग्स निकलती है, जो बहुत तेज रोशनी निकलती है, लाइट्स निकलती है, उसकी वजह से भी, और जो वहां का टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। तो ये सारे ही रीजन है बच्चों की वहां पे बहुत ही ज्यादा हालत खराब होने की। Next question is what efforts can help Mukesh materialize his dreams of becoming a car driver? कार ड्राइवर कौन से एफर्ट्स, कौन से प्रयास हेल्प कर सकते थे मुकेश के कि वो अपने ड्रीम्स, जो उसका कार ड्राइवर बनने का जो ड्रीम्स है वो पूरा हो जाए? ए हार्डवर्क, उसका हार्डवर्क। बी गोइंग टू गैराज जाकर। सी गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, उसके ओनर का जो है जो गाइडेंस है उससे। ऑल ऑफ दिस, या इन सारी ही चीजों से जो मुकेश है वो अपना सपना पूरा कर सकता है। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी ऑल ऑफ दिस, यानी इन सारी ही चीजों की मदद से मुकेश अपना सपना पूरा कर सकता है, अपनी हार्डवर्क से, गैराज में जाकर, और जो उसका ओनर जो भी उसको सिखाए उसके गाइडेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड साहेब लीव ढाका? साहेब ने ढाका क्यों छोड़ दिया था? ए बिकॉज ऑफ लेक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पे संसाधनों की कमी थी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, क्योंकि वहां पे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं था। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स की वजह से। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की वजह से। तो उसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एनफ फूड, क्योंकि वहां पे काफी मात्रा में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, तो उसकी वजह से उन्होंने ढाका को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रैग पिकर? कौन सी चीजें मजबूर करती हैं साहेब को एक कूड़ा बीनने वाला बनने के लिए? ए हार्डवर्क, उसका हार्डवर्क कहता है कि उसको रैग पिकर बनना चाहिए। डेस्टिनी, उसका भाग्य कहता है। सी पीपल अराउंड हिम, लोग उसके आसपास हैं वो कहते हैं। डी एक्यूट पॉवर्टी, जो बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत है वो उसको मजबूर करती है।
तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, एक्यूट पॉवर्टी, जो बहुत ही ज्यादा गरीबी की जो हालत है वो उसको मजबूर करती है कि वो एक कूड़ा बीनने वाला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? साहेब गार्बेज डंप्स में क्यों जाता है? ए टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन ढूंढने के लिए, बी अ रुपी, ए रुपी ढूंढने के लिए, सी अ 10 रुपीज नोट, एक 10 रुपीज नोट ढूंढने के लिए, डी ऑल ऑफ दीज, या सारे के सारे ही। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सारी ही चीजें ढूंढने के लिए साहेब गार्बेज डंप्स पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो किसका प्रतीक है? ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऐसा बचपन जो कहीं खो गया है, बी ऑटम सीजन, सी लॉस्ट मनी, डी लॉस्ट एज। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऐसा चाइल्डहुड जो कहीं खो गया है, तो उसके लिए ये सिंबलाइज करता है लॉस्ट स्प्रिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरीज? स्टोरी के अंदर ऑथर को बच्चे कैसे दिखाई देते हैं, कैसे प्रतीत होते हैं? ए मॉर्निंग क्रोज, मॉर्निंग के क्रोज की तरह, बी इवनिंग क्रोज, इवनिंग क्रोज की तरह, सी मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, डी इवनिंग बर्ड्स या इवनिंग बर्ड्स की तरह। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह सुबह जो पक्षी होते हैं बहुत ज्यादा चहचहाते हैं और बहुत ज्यादा शोर करते हैं, ऐसे ही जो बच्चे हैं जो रैग पिकर्स हैं जब सुबह सुबह दिखाई देते हैं तो राइटर को ऐसा लगता है जैसे वो मॉर्निंग बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहां पर काम करने लग गया? ए एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी में एक टी स्टॉल पर, बी एट ए साड़ी शॉप, एक साड़ी की शॉप पे, सी एट ए ज्वेलरी शॉप, डी एट ए स्वीट शॉप। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी में एक टी स्टॉल पे बाद में साहेब काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग की ऑथर कौन है? ए जेम्स बॉन्ड, बी अरुंधति राय, सी सुधा मूर्ति, डी एनीज यूंग। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, एनीज यूंग इसकी लॉस्ट स्प्रिंग्स जो चैप्टर है उसकी राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? अनीस यूंग साहिब के अंदर क्या चेंजेस देखती है जब वो उसको खड़ा हुआ देखती है नेबरिंग क्लब के गेट पे? तो साहिब के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? ए एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ऐसा लगता था उसको देख के जैसे साहिब की जो आजादी है वो छिन गई है। बी लॉस्ट ओनरशिप, उसकी अपने ऊपर जो स्वामित्व था वो गुम हो गया है। सी लॉस्ट जॉय, उसकी जो जॉय थी वो लॉस्ट हो गई है। डी ऑल ऑफ दिस, या सारी की सारी चीजें। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारी ही चीजें जो हैं राइटर को फील हुई जब उसने साहेब को देखा, नेबरिंग हुड क्लब के गेट पे देखा, तो ऐसा लगा कि उसकी आजादी भी छिन गई है, उसका जो अपने मर्जी से अपने काम करने का जो तरीका था वो भी उससे छिन गया है, उसकी जो अपने काम करने में खुशी होती थी वो भी छिन गई है, यानी सारी ही चीजें साहिब के अंदर उसको चेंज लगी ऑथर को। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो काफी बड़ा हो गया था क्योंकि इसमें 2 स्टोरीज हैं और जितने भी मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें बन सकते थे वो मैंने कवर किए हैं, और आई होप कि ये वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा।
और प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर. थैंक यू.